हाय गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। और फंक्शंस को पढ़ेंगे हम। पिछली वाली वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि आपकी इमेज और आपका कोडोमेन और डोमेन वगैरह की रेंज क्या होती है, ये सब देखा हमने। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। देखो, फंक्शंस का मतलब क्या है कि रिलेशन फंक्शन ऑफ अ सेट ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी फंक्शन रखते हो तो जैसे कि ये फंक्शन है, इसमें आप कुछ भी वैल्यू रखते हो एक्स की जगह पे तो हमेशा एक वैल्यू मिलती है। जैसे मान लो एक्स की जगह पे मैं वन मिलता हूँ, एक्स की जगह पे अगर वन रखूँगा तो मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है? एफ वन की वैल्यू मिलने वाली है 3, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है मैपिंग कर रहा है, ये मैपिंग कर रहा है ए से लेके बी को मैपिंग कर रहा है। यानी कि वन रखा था, क्या मिला? 3 मिला। ऐसे ही अगर 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो इस तरीके से मैपिंग, इसको कहते हैं मैपिंग करना। तो ये एक तरीके से मैपिंग हो रही है। दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं कि a function f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f is A and the no distinct order pairs in f have the same first element। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि ना तो पहला वाला खाली है, जैसे कि ये खाली नहीं है, दूसरा भी खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी है। एंड डोमेन ऑफ एफ, इसका जो डोमेन है, ये जो डोमेन है वो एंड नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ, मतलब दो इकट्ठे दो पेयर्स नहीं होना चाहिए। एंड हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, केवल एक ही होगा। यानी कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था जो मदर वाले केस में कि एक बच्चे के एक मदर के दो बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक बच्चे की दो मदर नहीं हो सकती। इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ए टू बी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? ए टू बी जा रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ए टू बी जा रहे हैं। ए और बी जो है एक फंक्शन के एलिमेंट्स हैं। तो एफ ए, अगर ए रखा तो हमें क्या मिला है? बी मिला है। तो यहाँ पे ए जो है, बी को क्या कहेंगे हम? इमेज कहेंगे। बी इज द इमेज ऑफ ए, बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज। इसको अपन प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री इमेज ऑफ बी। देखो, ये इसकी इमेज है, ये इसकी प्री इमेज है। समझ में आ गया होगा? चलो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं क्या और क्या कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि ए से बी की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने एरो लगा दिया ऐसे। ए से बी की तरफ जा रहा है और फंक्शन ऐसे, है ना। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया डेफिनेशन। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है कि एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट है, ठीक है। द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द एन सच दैट आर इक्वल टू एक्स वाई और ये वाई इक्वल टू 2x, ये भी ठीक है। तो हमको निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये फाइंड करना है। इज दिस अ रिलेशन अ फंक्शन? क्या एक फंक्शन है? तो हमने क्या किया, एक मान लो एक हमने बना लिया सेट जिसमें बोल रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर्स है। ठीक है भैया, नेचुरल नंबर्स है तो बोल रहे हैं कि इसका क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होगा? यही होंगे डोमेन, ये होगा डोमेन। अब हम क्या निकालेंगे? कोडोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। अब मान लो इन्होंने एक फंक्शन दिया है कि y इक्वल टू 2x, कि y की वैल्यू किसके बराबर है? दुगना है इसका, x का दुगना है। मान लो ये x है, x की वैल्यू है, तो y जो है इसका दुगना होगा, तो 1 का दुगना, 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इस वाले केस में 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 4 से, 3 का 6 से और 4 का 8 से। तो यहाँ अब देखो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज ऑल्सो एन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कोडोमेन यानी कि पूरा। कोडोमेन किसको कहते हैं? कोडोमेन उनको कहते हैं जो कि पूरे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हो गया कोडोमेन। रेंज की बात करें
तो रेंज वो होगी जिससे ये टच कर रहा है, रेंज उसको कहते हैं जिनसे ये टच कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो सभी टच कर रहा है। तो रेंज क्या होगी हमारी, इवन नंबर है, सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, 2 4 6 8 9 10 जो भी है 10 12। तो यहाँ हमने क्या देखा कि रेंज, कोडोमेन और डोमेन। अब हम एग्जाम्पल 11 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है कि रिलेशन दिया है कि 2 जो है 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें बताना है, पूछा क्या है कि यहाँ पे कुछ ये सेट रिलेशन दिया है, इसको बताना है क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं है। तो हम बना लेते हैं। तो ध्यान देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 3 और 4, 2 3 और 4, ठीक है। अब इधर हम बना लेते हैं 1 1 1 दो बार रिपीट है, और यहाँ पे 2। तो 2 का रिलेशन 1 से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले केस में 2 का रिलेशन 1 से है, ठीक है। फिर 3 का रिलेशन भी 1 से है, तो भी ठीक है। 4 का रिलेशन 2 से है, 4 का रिलेशन 2 से है। तो क्या ये एक फंक्शन है? हाँ, ये एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि एक इनका इनका रिलेशन एक से ही है ना। देखो यहाँ पे अगर कॉमन हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल होना चाहिए। यानी कि 2 को हम रखते हैं तो हमें एक मिलता है, 3 को रखते हैं तो भी एक मिलता है। तो ये वाले केस में ये एक फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला केस कैसा है, ये वाला थोड़ा सा अब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कब नहीं होता और कब होता है। अब जैसे यहाँ पे 2 किडनी हमने बना दी है, 2 किडनी के बाद यहाँ पे 2 दिया है। देखो लेफ्ट वाले देखेंगे, लेफ्ट राइट आके आगे 2 2 3 और 4। देखो 2 2 3, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 3 4, सिंपल सी बात। राइट वाले देखो, राइट वाले, रे भैया कहाँ जा रहा है, ऊपर आ। चलो भैया आ गया ऊपर। तो क्या है इसका, कहना ये है कि राइट वाले देखो भाई, राइट वाले 2 4 3 4, 2 4। तो हम 2 4 3 4, तो 2 3 4 लिख देते ना, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला रिलेशन क्या बोल रहा है, 2 2 2 2 बोल रहा है ना, तो 2 2 2 2 कर लिया। फिर बोल रहा है 2 के साथ 4, यहीं पे आउट हो गए हम, यहीं पे आउट हो गए कि एक ही एक्स की वैल्यू रखने पर दो वैल्यू नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, समझे। एक बॉल डाली और 2 आउट हो गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ये इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन नहीं है, समझे। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे अलग अलग बॉलें डाली थी, यहाँ पे अलग अलग बॉलें डाली थी, विकेट हो गया एक ही इंसान का, चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बॉल डाली, 2 विकेट गिर गए, इसका मतलब ये नहीं है फंक्शन। चलो भाई, अब तीसरे वाला आपके लिए गिफ्ट है न्यू ईयर का, ये आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन 6 की तरफ। डेफिनेशन 6 क्या कह रही है, a function under has either R or R subsets in the range is called a real value function. Further, if its domain is also either R or a subset of R, it is called a real function. Wow! क्या कह रहे हैं कि अगर आपके फंक्शन में अगर R आता है या फिर उसका कोई सबसेट आता है, तो उसको हम रेंज इज कॉल्ड, इसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। अगर या तो उसमें R आए या फिर उसमें कोई उसका सबसेट आए, तो हम उसको, उसकी रेंज को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड। जबकि इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। अब चलो इसको समझते हैं भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। डेफिनेशन तो बोलती रहती है जो बोलती है। चलो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि लेट एन बी द एक सेट ऑफ, वो तो है ही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अपन को बताना है कि ये एक डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन बताना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको गिवन दिया है, क्या क्या गिवन दिया है, ये सब दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 दिया है, यूजिंग द डिफरेंट कंप्लीट द, अब अपने को कंप्लीट वो करनी है। तो 1, ये एक्स की वैल्यू दी है कितनी, 1, इसमें रख देंगे 2 इंटू 1+1 कितना आ गया, 3 आ गया, है सिंपल सी बात। 2 रख देंगे तो 2 2 इंटू 2 4+1। तो देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ, ये अपने को फंक्शन दिया है,
2x+1। पहले हमने क्या रखा था, 1 रख के देखा, तो 2 इंटू 1+1 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया अपना 3। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम रखते हैं, क्योंकि देखो सेकंड में बोला है 2 रखने के लिए, तो 2 रख के देखेंगे, 2 रख लेंगे। अरे भैया ऊपर चला जा, तू काहे को नीचे जा रहा है, ऊपर चल, बार बार परेशान कर रहा है जी मेरे को। अरे भैया तेरी अट 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 आ गया। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ देखो 2, यहाँ देखो 2 इंटू 2+1, 2 इंटू 2 यानी कि 4+1 यानी कि कितना आ गया 5। ऐसे ही हमने रख दिया 5, 7, 9, 11, 13, 15। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक जिसमें कुछ फंक्शंस दिए हैं। पहला फंक्शन दिया है आइडेंटिटी फंक्शन। बहुत ही साफ सुथरा सा केस है इसमें। एक मस्त सी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये सीधी सी लाइन गई है। अगर ये आपको सीधी सी लाइन अगर कहीं भी ग्राफ में दिखती है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। कैसी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है जब आपको एक सीधी लाइन, यानी कि अगर आप जो वैल्यू रखते हैं, जैसे कि इसका फंक्शन होता है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सपोज करो आप एफ एक्स की जगह 1 रखते हो तो 1 ही मिलेगा। ऐसे ही 2 रखोगे तो 2 ही मिलेगा, 3 रखते हो तो 3 ही मिलेगा। तो ये जो चीज़ है कि इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो ऐसे सेम सेम होते हैं, 1 1, 2 2, 3 3, है ना। तो आप देख सकते हो ये 0 0 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 4 4 है। तो जब ऐसे आइडेंटिटी वाले हो, जब एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। चलो अब अपन करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब कि अगर आप x की वैल्यू कुछ भी कर लो, कुछ भी रख लो, 1 2 3 4, y की वैल्यू हमेशा बेशरम है, वो k ही मिलेगी। k का मतलब एक कांस्टेंट ही मिलेगी। इसको ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं। इसका दिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, एफ एक्स इक्वल टू सी, कि आप 1 की जगह रखोगे, 1 रखोगे तो भी c मिलेगा, 2 रखोगे तो भी c मिलेगा। तो इस तरीके से ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस पे, कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, फंक्शन में पॉलिनोमियल आ गए, पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ अगर इक्वेशन अगर कुछ इस तरीके की है तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, राइट। तो ऐसे वाले फंक्शंस को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये दिया है एक एग्जांपल, एक ये दिया है ना। चलो अब अपन एग्जांपल 13 पे चलें। एग्जांपल 13 के कह रहे हैं, चलो भैया एग्जांपल 13 देखते हैं। एक फंक्शन दिया है और बोला है ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर। बोल रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल, कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए और उसका ग्राफ भी बनाइए। ठीक है, 3 काम पकड़ा लिए मैं, पहले डोमेन भी बनाओ, रेंज भी बनाओ और उसका ग्राफ भी बनाओ। कितना काम करवाते हैं। देखो पहले तो सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास फंक्शन दिया है। फंक्शन हमें दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है। और बोला है कि भाई x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बिलोंग्स है। ठीक है, उन दो। अब क्या करेंगे कि डोमेन निकालेंगे। डोमेन हमें पता है कि जो लेफ्ट वाला होता है वो डोमेन है, राइट वाला को डोमेन है, और जो सिलेक्टेड होते हैं वो रेंज होती है, जो सिलेक्टेड है, और जो सिलेक्टेड नहीं होते हैं वो नहीं होते रेंज। समझ में आया। ये हम 2.1 में पढ़ चुके हैं शायद। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पहली बात तो ये टेबल भी फिल करनी है। देखो अपने को क्या क्या दिया है, ये सब फिल करना है, ये सब की सब नंबर दिए हैं और अपने को इस फंक्शन में रखना है। स्क्वायर करना है सबका, सिंपल सी बात है। फंक्शन क्या कह रहा है, स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर करो कितना आ गया, 16, 9 4 1 0। कितना सिंपल सा है। तो फंक्शन कह रहा है कि क्या करना है आपको, आपको करना है इसका डबल, तो हमने कर दिया।
अब आपको डोमेन निकालना था। डोमेन आ गया हमारा कितना, जो कि रियल नंबर्स दिए हैं आपको। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज एंड द रेंज ऑफ एफ इज एक्स स्क्वायर एंड द ग्राफ ऑफ एफ। तो हमें देखो इसमें डोमेन निकालना था। तो डोमेन आर रियल नंबर्स, डोमेन आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स ही हैं, तो डोमेन हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है। इस हमारे x की वैल्यू कितनी दी है, -4, -3, -2 और वगैरह और 4 तक। ये जो है ये सब की सब क्या है, डोमेन है। ये क्या है, डोमेन। जबकि जबकि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करके हमने लिखा है 4 का स्क्वायर 16, इसका 9, इसका 4, इसका 1। इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये सब क्या है, इस क्योंकि ये इसकी क्या है, रेंज है। इसकी क्या है, रेंज, क्योंकि ये इससे वैल्यू आई है ना, रेंज है। और ये क्या है, डोमेन। अब आप एक बात बताओ, ये तो हमने निकाल दिया। अब इसका अगर हम ग्राफ निकालना चाहें तो ग्राफ निकाल सकते हैं बहुत सिंपल से। 4, और ये तो हमने शायद 10th क्लास में करा ही होगा ग्राफ बनाने का काम। तो आप ग्राफ बना सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, पैराबोला टाइप का। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, गो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। और ये दिया है फंक्शन एक्स क्यूब। वाह नाइस। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रियल फंक्शन वैल्यू है। फंक्शन जो है रियल फंक्शन है। तो देखो हमारे इसमें है ना, रियल है ना, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 0, -1, 1 कुछ भी रख सकते हैं। नेचुरल रखते हो तो 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो हम इसमें एफ एक्स की जगह 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1, 2, -2, 3, -3, इस तरीके की सभी वैल्यू हम रख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने रखी भी है कि F0 0 रखने पर 0 ही मिला। और क्योंकि देखो फंक्शन ही कुछ इस तरीके का दिया है कि अगर आप, ये दिया है फंक्शन आपको, ठीक है। अब अगर आप इसमें 0 रखोगे तो 0 मिलने वाला है, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 8 मिलेगा, 3 रखोगे तो कितना मिलेगा, 3 3 जा 9, 27। ऐसे ही -1 के रखोगे तो एक -1 हो जाएगा, मतलब ये इधर -1 आ जाएगा, है ना। इधर प्लस का ही रहेगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो इस तरह नहीं, माइनस माइनस के हो जाएंगे सब। अब इनको अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके का दिखने वाला है। तो ये क्यूब का वाला ग्राफ है। अब चलो अपन पढ़ते हैं आगे, रेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, रेशनल फंक्शंस हम उनको कहते हैं जिसमें अगर अगर रेशनल फंक्शन कुछ इस तरीके के दिए हों, दो फंक्शंस आपस में डिवीजन में दिए हों, उसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। देखो एक एग्जांपल भी देके समझाया उन्होंने, कितने अच्छे लोग हैं। ये दिया है और बोला है कि आर रियल नंबर में से 0 उठा दिया। अरे यार 0 उठा के बड़ी वो कर दी इन्होंने, है ना, 0 हटा दिया रियल नंबर में से। तो बोल रहे हैं कि रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर और डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x। बोल रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है r-0 को। या वो तो करेगा ही क्योंकि 0 हटा ही दिया है इन्होंने बेशर्मों ने। तो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग द डेफिनेशन व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन बताना है, रेंज बताना है, ठीक है भाई। फंक्शन दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, रख दो, कौन सी बड़ी बात है। देखो फंक्शन कितना दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये दिया है। पहला नंबर क्या दिया, -2, रख दो -2, रख दिया। ये लो, ये लग दिया। अब क्या आ गया, 1/-, तो ये है ना पहला वाला, इसको हम कह सकते हैं 0.5, पहली वैल्यू आ गई। ऐसे ही इससे ये आ जाएगी, है ना, ये ऐसे। इतना तो भरोसा है कि आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा मैथ है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो उस तरीके से दिखेगा। अब बात रही जीरो की और डोमेन वगैरह, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डोमेन इन द रेंज। डोमेन तो हमारी सामने ये दिख रही है, ये डोमेन है सबकी सब, ये क्या है, डोमेन। और ये क्या है, रेंज। अब लेकिन इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे ऐसे, देखिए। डोमेन जो है हमारे वो सबके सब क्या है, रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0। 0 नहीं है उसमें, अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो 0 नहीं है, है ना। जैसे देखो यहाँ पे दिखाता हूँ,
देखो ये सब के सब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है इस वाली लाइन में, बाकी सब है रियल नंबर से ना। चलो अब ऊपर बढ़ो, अच्छा ऊपर। हाँ, और रेंज में आपको रियल नंबर्स दिए हैं, सब की सब क्या दिए, एक्सेप्ट ज़ीरो। तो रियल नंबर्स हैं, ये भी एक्सेप्ट ज़ीरो है, तो यानी कि जो डोमेन है वो कौन है, वो रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। ऐसे ही रेंज जो है वो भी रियल नंबर्स है एक्सेप्ट ज़ीरो। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, या फिर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप, जैसे आप चाहें। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है मॉड्यूलस फंक्शन। देखो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, आपने मॉड्यूलस का कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। देखो फंक्शन दिखा है ऐसा, ये अ, तो इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। ये एक चमत्कारी डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज ये पॉजिटिव बना देती है। अगर आप प्लस का वन रखोगे तो भी प्लस का आंसर आएगा इस डब्बे की वजह से, इसको मॉडुलस कहते हैं। और या फिर अगर माइनस वन रखेंगे तो भी ये उसको प्लस का वन बना देता है, यानी कि ये प्लस का वन, इधर भी प्लस का वन। अगर आपका इंटीजर माइनस हो तो भी वो हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर माइनस का हो तो भी प्लस का, और प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। तो जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो कि, तो हमने क्या किया है कि इन्होंने फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू फॉर एफ इज इक्वल टू एक्स एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका मॉडुलस का। अगर आप देखोगे तो ज़ीरो की वैल्यू रखिए तो ज़ीरो मिलेगा, वन मिलेगी तो वन मिलेगा। ऐसे ही माइनस वन रखोगे तो माइनस वन मिलेगा। आई ये क्या चक्कर है, इसमें हमने क्या देखा कि अगर वन रखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो हमें प्लस का वन मिलना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस वन क्यों आ रहा है, प्लस वन ही तो आ रहा है, सॉरी। माइनस वन का रखेंगे तो भी प्लस वन आ रहा है, माइनस फोर तो प्लस का टू आ रहा है, माइनस का फोर प्लस का फोर आ रहा है, समझे। यानी कि माइनस का वन रखोगे प्लस का वन मिल रहा है, माइनस का टू रखेंगे प्लस का टू मिल रहा है। तो नेगेटिव वाले मैंने जैसे बताया, आपको बताया कि ये मॉड्यूलस क्या करता है, सबको प्लस कर देता है। अब आते हैं गंगनम स्टाइल पे, ओ सॉरी सिग्नम स्टाइल पे, सिग्नम फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, अरे भाई सिग्नम फंक्शन ये कहता है कि अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वन आंसर मिलेगा। x की वैल्यू अगर आप जीरो से बड़ी रखते हो, मान लो x की वैल्यू आप वन रखते हो तो आपको हमेशा वन मिलेगा, टू रखते हो तो भी वन मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप जीरो रखते हो तो आंसर जीरो मिलेगा, अगर आप जीरो रखते हो तो आंसर जीरो मिलेगा। अगर आप नेगेटिव में रखते हो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो आपको मिलने वाला है माइनस वन। वाह, माइनस वन, समझिए। बड़ा रखेंगे तो वन मिलेगा, जीरो रखेंगे तो जीरो मिलेगा, और माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन मिलेगा। कितना सिंपल सा है ना। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे बनाएंगे, देखो ये बनेगा ग्राफ। अगर हमने जीरो रखा, ये हमारा वन है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू वन रखी तो वन मिलेगी। तो ये वाली है जब एक्स की वैल्यू वन, सॉरी एक्स की वैल्यू वन हो, चाहे टू हो चाहे थ्री हो, वाई की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, वन। ये वो पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो वाला, और ये पॉइंट है जब एक एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, और जब वन टू माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इसको आप याद रख सकते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। कौन सा है ये, सिग्नम, गंगनम स्टाइल। ये गंगनम स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, कुछ देखो ग्रेटर इंटीजर, अभी देखो अभी हमने पढ़ा था मॉड्यूलस,
वो कुछ ऐसा डब्बा जैसा था, ऐसा करके लाइन खड़ा। अगर ऐसा कर दो तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कर दो तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब ये है क्या चीज़, क्या माजरा है इसका? इसका माजरा ये है कि देखो -1 अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो और इक्वल टू -1, अगर इक्वल टू -1 हो तो आंसर मिलेगा -1, राइट। अगर इक्वल टू ज़ीरो हो तो ज़ीरो मिलेगा, इक्वल टू 1 हो तो 1 मिलेगा, इक्वल टू 2 हो तो 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू जिसके इक्वल है, जैसे मान लो यहाँ 1 है, ये इक्वल है, लेकिन यहाँ जो है ऐसे ऐसे लिख के देना पड़ेगा, यानी कि 2 से कम है, 1.9 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1 पॉइंट, फिर ऐसे ऐसे चलेंगे 1 तक जाएगा। ये सब वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगी, इसको हम कहते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, समझे। मान लो मैंने एक और फंक्शन दिया जिसमें 17 लेस देन ये और ये लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 18 से छोटा कौन? 17.9, 17.8, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, 17 तक आ जाएंगे। जब हम ये सब वैल्यू रखते हैं फंक्शन में ऐसे करके, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 17 हमेशा। आंसर चाहे वो उसमें 17.8 रखो, 17.9 रखो, कुछ भी रखो, आंसर क्या मिलेगा? 17 मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, जिसमें आप अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा का मतलब कि प्लस माइनस बच्चों वाला काम, दो सेकंड क्लास में पढ़ते थे, वही वाला काम कर रहे हैं बस। लेकिन यहाँ पे अपन ABCD के साथ खेल रहे हैं, बस ये है ना। यहाँ हमने सेकंड क्लास में हमने ABC 1 + 2 + 3 पर ये किया था ना। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हम पता है क्या करने वाले हैं? ये देखो, ये दिया है, उन्होंने बोला है कि अगर आप फंक्शंस को जोड़ देते हो, दो फंक्शंस को आपस में जोड़ देते हो, तो वो एक रियल फंक्शंस में ही काउंट होगा, है ना। वैसे ये दोनों अलग अलग फंक्शंस थे, देखो अलग अलग फंक्शंस थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन दोनों फंक्शन को जोड़ दिया, तो भी वो एक रियल नंबर ही रहेगा। समझे आप कि फर्क नहीं पड़ता है प्लस करने पर, उनके वो रियल नंबर का रियल नंबर ही रहेगा, बेशरमी है वो। ऐसे ही माइनस वाले सिस्टम में भी ऐसा ही है कि अगर आप ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन दिया है, दोनों को माइनस करो तो भी वो रियल नंबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या बोल रहे हैं? अल्फा एक ऐसा नंबर है जो कि एक स्केलर नंबर है। अल्फा मतलब एक स्केलर नंबर है जो कि एक वी मीन है रियल नंबर, एक रियल नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर है, उसका अगर हम प्रोडक्ट किसी के साथ कराते हैं, किसी फंक्शन के साथ, जैसे देखो ये फंक्शन के साथ प्रोडक्ट कराया, तो उसका फंक्शन का प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। पहले तो इसको अपन सही से लिखो, ऐसा। तो इसका हमेशा प्रोडक्ट कराने पर अल्फा एक्स, इन दोनों को साथ में लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको भगाओ यहाँ से, हटो। अल्फा एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा मिलता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा और एफ का मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कुछ मिलता है। चलो अब फिर आगे क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू रियल नंबर्स। यहाँ पे हमने स्केलर से करवाया था, अब यहाँ पे हम दो रियल फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, करा लो। एफ और जी को साथ में करा लो तो अलग अलग ऐसे मिलेंगे। अगर एफ और जी अगर मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों फंक्शंस का, तो आपको ये ही मिलने वाला है। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, आप एग्जाम्पल से बिल्कुल डिट्टो समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता है हमारे कवि साहब, क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भाई 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराओ, उनका वैल्यू एक्स, समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि ये जो है एफ और एक्स की वैल्यू जो भी दी होगी, मान लो एक कॉलम में दिए 2, एक कॉलम में दिए 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया? 6 आ गया। यानी कि F6 की वैल्यू वही होगी जो F2 और F3 के मल्टीप्लाई के बराबर होगी, समझे क्या कहना चाहा मैंने? ये कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्वोशिएंट ऑफ द टू रियल फंक्शंस। क्वोशिएंट ऑफ द टू रियल फंक्शंस में देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है कवि। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि दो फंक्शंस को डिवाइड करो, कर दिया,
तो अलग अलग मिलेगा। ये भी सेम मल्टीप्लिकेशन वाले जैसा ही है कि अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो अलग अलग फंक्शन मिलता है। वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कवि साहब, एग्जाम्पल नंबर 16 पर हम पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये दी है, इसकी वैल्यू ये दी है और ये सब फाइंड करना है। कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इन्होंने आपको दोनों को प्लस करने के लिए बोला है। एफ प्लस जी एक्स ये निकालना है ना, दोनों को प्लस करना है, एक्स स्क्वायर और 2x+1 को। इतना सिंपल सा क्वेश्चन जिंदगी में आपको कभी कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर माइनस वाला करता हो इसमें माइनस करना है आपको, मल्टीप्लाई में दोनों का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड वाले में डिवाइड करना है। तो मुझे नहीं लगता ये मेरे को कराना चाहिए आपको, ये आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल बिना किसी रुकावट के खुद से कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से कर सकते हैं, ये मेरे को आप पे पूरा भरोसा है। अगर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि अटक गए हैं आप। यहाँ पे 2.3 एक आपको एक फील्डिंग जमा के दी है इन्होंने। आप इस पे क्रिकेट मैच खेलिए और बताइए कि आप इसमें आउट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप आउट होते हैं तो बता सकते हैं मुझे, मैं आपकी हेल्प कराऊंगा नॉट आउट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए मनोरंजन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका।